दैनिक बाइबल पठन दिन 7। पुराना नियम, जेनेसिस चैप्टर 14, जेनेसिस चैप्टर 15, जेनेसिस चैप्टर 16। अम्रापेल शिनार का राजा था। अर्योक एलासार का राजा था। कदोद लाओमेर एलाम का राजा था। तिदाल गोआइम का राजा था। इन सभी राजाओं ने सदोम के राजा बेरा, अमोरा के राजा बिरशा, अदमा के राजा शिनाब, सबोआइम के राजा शेमेबेर तथा बेला सोअर भी कहा जाता है के राजा के साथ एक लड़ाई लड़ी। सिद्दीम की घाटी में ये सभी राजा अपनी सेनाओं से मिले। सिद्दीम की घाटी आज कल लवन सागर है। इन राजाओं ने कदोद लाओमेर की सेवा 12 वर्ष तक की थी, किंतु 13वें वर्ष वे सभी उसके विरुद्ध हो गए। इसलिए 14वें वर्ष कदोद लाओमेर अन्य राजाओं के साथ उनसे लड़ने आया। कदोद लाओमेर और उसके साथ के राजाओं ने रपाई लोगों को अश्तरोत कनम में हराया। उन्होंने हाम में जीजी लोगों को भी हराया। उन्होंने एमी लोगों को शाबे की आतैम में हराया। और उन्होंने होरीत लोगों को सेर के पहाड़ी प्रदेश से हराकर एल्परन की ओर भगाया। एल्परन मरुभूमि के करीब है। तब राजा कदोद लाओमेर पीछे को मुड़ा और एन मिशपात को गया। ये कादेश भी कहलाता है, और सभी अमालेकी लोगों को हराया। उसने एमोरी लोगों को भी हराया। ये लोग हस्सोन तामार में रहते हैं। उस समय सदोम का राजा, अमोरा का राजा, अदमा का राजा, सबोआइम का राजा और बेला का राजा बेला सोअ की है, सभी एक साथ मिलकर अपने शत्रुओं से लड़ने के लिए गए। वे एलाम के राजा कदोद लाओमेर, गोआइम के राजा तिदाल, शिनार के राजा अमरापे और एलासार के राजा अर्योक से लड़े। इस तरह 4 राजा 5 राजाओं से लड़ रहे थे। सिद्दीम की घाटी में राल से भरे हुए अनेक गके थे। सदोम और अमोरा के राजा और उनकी सेनाएं भाग गई। अनेक सैनिक उन गड्ढों में गिर गए, किंतु दूसरे लोग पहाड़ी में भाग गए। सदोम और अमोरा के पास जो कुछ था उसे उनके शत्रुओं ने ले लिया। उन्होंने उनके सारे भोजन, वस्त्रों को ले लिया और वे चले गए। अब्राम के भाई का पुत्र लूत सदोम में रहता था, उसे शत्रुओं ने पकड़ लिया। उसके पास जो कुछ था उसे भी शत्रु लेकर चले गए। एक व्यक्ति ने, जो पकड़ा नहीं जा सका था, उसने अब्राम, जो हिब्रू था, को ये सारी बातें बताईं। एमोरी ममरे के पेड़ों के पास अब्राम ने अपना डेरा डाला था। ममरे एशकोल और आनेर के एक संधि एक दूसरे की मदद के लिए की थी और उन्होंने अब्राम की मदद के लिए भी एक वाचा की थी। जब अब्राम को पता चला कि लूत पकड़ा गया है, तो उसने अपने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और उनमें से 318 प्रशिक्षित सैनिकों को लेकर अब्राम ने दान नगर तक शत्रुओं का पीछा किया। उसी रात उसने और उसके पुरुषों ने शत्रुओं पर अचानक धावा बोल दिया। उन्होंने शत्रुओं को हराया था। दमिश्क के उत्तर में होबा तक उनका पीछा किया। तब अब्राम शत्रु द्वारा चुराई गई सभी चीजें लाया। अब्राम स्त्रियों, नौकर, लूत और लूत की अपनी सभी चीजें ले आया। कदोद लाओमेर और उसके साथ के सभी राजाओं को हराने के बाद अब्राम अपने घर लौट आए। जब वह घर आया तो सदोम का राजा उससे मिलने शावे की घाटी पहुंचा। इसे अब राजा की घाटी कहते हैं। शालेम का राजा मेल्कीसेदेक भी अब्राम से मिलने गया। मेल्कीसेदेक सबसे महान परमेश्वर का याजक था। मेल्कीसेदेक रोटी और दाखस लाए। मेल्कीसेदेक ने अब्राम को आशीर्वाद दिया और कहा, अब्राम, सबसे महान परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश बनाया, और हम सबसे महान परमेश्वर की स्तुति करते हैं। परमेश्वर ने शत्रुओं को हराने में तुम्हारी मदद की। तब अब्राम ने लड़ाई में मिली हर एक चीज का 10वां हिस्सा मल्कीसेदेक को दिया। तब सदोम के राजा ने कहा, तुम ये सभी चीजें अपने पास रख सकते हो, मुझे केवल मेरे उन मनुष्यों को दे दो जिन्हें शत्रु पकड़ कर ले गए थे। किंतु अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, मैंने सबसे महान परमेश्वर यहोवा जिसने पृथ्वी और आकाश को बनाया है, उसके सम्मुख ये शपथ ली है कि जो आपकी चीज है उसमें से कुछ भी न लूंगा, यहाँ तक कि एक धागा व जूते का तस्मा भी नहीं लूंगा। मैं यह नहीं चाहता कि आप कहें, मैंने अब्राम को धनी बनाया। मैं केवल वह भोजन स्वीकार करूंगा जो हमारे जवानों ने खाया है, किंतु आप दूसरे लोगों को उनका हिस्सा दें। हमारी लड़ाई में जीती हुई चीजें आप लें और इसमें से कुछ आनेर, एशकोल और मसरे को दें। इन लोगों ने लड़ाई में मेरी मदद की थी। इन बातों के हो जाने के बाद यहोवा का आदेश अब्राम को एक दर्शन में आया। परमेश्वर ने कहा, अब्राम, डरो नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और मैं तुम्हें एक बड़ा पुरस्कार दूंगा। किंतु अब्राम ने कहा, हे यहोवा, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तू मुझे देगा और वह मुझे प्रसन्न करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पुत्र नहीं है।
इसलिए मेरा दास दमिश्क का निवासी एलिएजर मेरे मरने के बाद मेरा सब कुछ पाएगा। अब्राम ने कहा, तू ही देख, तूने मुझे कोई पुत्र नहीं दिया है, इसलिए मेरे घर में पैदा एक दास मेरी सभी चीज़ें पाएगा। तब यहोवा ने अब्राम से बातें की। परमेश्वर ने कहा, तुम्हारी चीज़ों को तुम्हारा ये दास नहीं पाएगा, तुमको एक पुत्र होगा और तुम्हारा पुत्र ही तुम्हारी चीज़ें पाएगा। तब परमेश्वर अब्राम को बाहर ले गया। परमेश्वर ने कहा, आकाश को देखो, अनेक तारों को देखो, ये इतने हैं कि तुम गिन नहीं सकते। भविष्य में तुम्हारा कुटुंब ऐसा ही होगा। अब्राम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके विश्वास को एक अच्छा काम माना। परमेश्वर ने अब्राम से कहा, मैं ही वो यहोवा हूँ जो तुम्हें कसदियों के ऊर से बाहर लाया। यह मैंने इसलिए किया कि यह प्रदेश मैं तुम्हें दे सकूं, तुम इस प्रदेश को अपने कब्जे में कर सको। किंतु अब्राम ने कहा, हे यहोवा मेरे स्वामी, मुझे कैसे विश्वास हो कि यह प्रदेश मुझे मिलेगा? परमेश्वर ने अब्राम से कहा, हम लोग एक वाचा बांधेंगे। तुम मुझको 3 वर्ष की एक गाय, 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक भेड़ लाओ। एक फाख्ता और एक कबूतर का बच्चा भी लाओ। अब्राम ये सभी चीज़ें परमेश्वर के पास लाया। अब्राम ने इन प्राणियों को मार डाला और हर एक के 2 टुकड़े कर डाले। अब्राम ने एक आधा टुकड़ा एक तरफ तथा उसका दूसरा आधा टुकड़ा उसके विपरीत दूसरी तरफ रखा। अब्राम ने पक्षियों के 2 टुकड़े नहीं किए। थोड़ी देर बाद मांसाहारी पक्षी वेदी पर चढ़ाए हुए मृत जीवों को खाने के लिए नीचे आए, किंतु अब्राम ने उनको भगा दिया। बाद में सूरज डूबने लगा। अब्राम को गहरी नींद आ गई। घन घोर अंधकार ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, तुम्हें ये बातें जाननी चाहिए। तुम्हारे वंशज विदेशी बनेंगे और वे उस देश में जाएंगे जो उनका नहीं होगा। वे वहां दास होंगे। 400 वर्ष तक उनके साथ बुरा व्यवहार होगा। मैं उस राष्ट्र का न्याय करूंगा तथा उसे सजा दूंगा जिसने उन्हें गुलाम बनाया, और जब तुम्हारे बाद न बस लोग उस देश को छेड़ेंगे तो अपने साथ अनेक अच्छी वस्तुएं ले जाएंगे। तुम बहुत लंबी आयु तक जीवित रहोगे। तुम शांति के साथ मरोगे और तुम अपने पुरखाओं के पास दफनाए जाओगे। 4 पीढ़ियों के बाद तुम्हारे लोग इसी प्रदेश में फिर आएंगे। उस समय तुम्हारे लोग एमोरियों को हराएंगे। यहाँ रहने वाले एमोरियों को दंड देने के लिए मैं तुम्हारे लोगों का प्रयोग करूंगा। ये बात भविष्य में होगी, क्योंकि एमोरी दंड पाने योग्य बुरे ही नहीं हुए हैं। जब सूरज ढल गया तो बहुत अंधेरा छा गया। मृत जानवर अभी तक जमीन पर पड़े हुए थे। हर जानवर 2 भागों में कटे पड़े थे। उसी समय धुएं तथा आग का एक खंभा मरे जानवरों के टुकड़ों के बीच से गुजरा। इस तरह उस दिन यहोवा ने अब्राम को वचन दिया और उसके साथ वाचा की। यहोवा ने कहा, मैं ये प्रदेश तुम्हारे वंशजों को दूंगा। मैं मिस्र की नदी और बाड़ी नदी परात के बीच का प्रदेश उनको दूंगा। ये देश केनी, कनिज्जी, कदमनी, हित्ती, परिज्जी, रपाए, एमोरी, कनानी, गिरगाशी तथा एबूसी लोगों का है। सारै अब्राम की पत्नी थी। अब्राम और उसके कोई बच्चा नहीं था। सारै के पास एक मिस्र की दासी थी, उसका नाम हाजिरा था। सारै ने अब्राम से कहा, देखो, यहोवा ने मुझे कोई बच्चा नहीं दिया है, इसलिए मेरी दासी को रख लो। मैं इसके बच्चे को अपना बच्चा ही मान लूंगी। अब्राम ने अपनी पत्नी का कहना मान लिया। कनान में अब्राम के 10 वर्ष रहने के बाद ये बात हुई, और सारै, हाजिरा मिस्री दासी थी। हाजिरा अब्राम से गर्भवती हुई। जब हाजिरा ने ये देखा तो उसे बहुत गर्व हुआ और यह अनुभव करने लगी कि मैं अपनी मालकिन सारै से अच्छी हूँ। लेकिन सारै ने अब्राम से कहा, मेरी दासी अब मुझसे घृणा करती है और इसके लिए मैं तुमको दोषी मानती हूँ। मैंने उसको तुमको दिया। वह गर्भवती हुई और तब वो अनुभव करने लगी कि वह मुझसे अच्छी है। मैं चाहती हूँ कि यहोवा सही न्याय करे। लेकिन अब्राम ने सारै से कहा, तुम हाजिरा की मालकिन हो, तुम उसके साथ जो चाहो कर सकती हो। इसलिए सारै ने अपनी दासी को दान दिया और उसकी दासी भाग गई। यहोवा के दूत ने मरुभूमि में पानी के सोते के पास दासी को पाया। ये सोता शूर जाने वाले रास्ते पर था। दूत ने कहा, हाजिरा, तुम सारै की दासी हो, तुम यहाँ क्यों हो? तुम कहाँ जा रही हो? हाजिरा ने कहा, मैं अपनी मालकिन सारै के यहाँ से भाग रही हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तुम अपनी मालकिन के घर जाओ और उसकी बातें मानो। यहोवा के दूत ने उससे ये भी कहा, तुमसे बहुत से लोग उत्पन्न होंगे। ये लोग कितने हो जाएंगे कि गिने नहीं जा सकेंगे। दूत ने और भी कहा, अभी तुम गर्भवती हो और तुम्हें एक पुत्र होगा। तुम उसका नाम इश्माएल रखना।
क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे कष्ट को सुना है और वह तुम्हारी मदद करेगा। इश्माएल जंगली और आज़ाद होगा, एक जंगली गधे की तरह। वो सबके विरुद्ध होगा। वो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाएगा। वह अपने भाइयों के पास अपना डेरा डालेगा, किंतु वह उनके विरुद्ध होगा। तब यहोवा ने हाजिरा से बातें की। उसने परमेश्वर को जो उससे बातें कर रहा था एक नए नाम से पुकारा। उसने कहा, तुम वह यहोवा हो जो मुझे देखता है। उसने उसे वह नाम इसलिए दिया क्योंकि उसने अपने आप से कहा, मैंने देखा है कि वह मेरे ऊपर नज़र रखता है, इसलिए उस कुएं का नाम लहरोई पड़ा। ये कुआं कादेश तथा बेरेत के बीच में है। हाजिरा ने अब्राम के पुत्र को जन्म दिया। अब्राम ने पुत्र का नाम इश्माएल रखा। अब्राम उस समय 86 वर्ष का था जब हाजिरा ने इश्माएल को जन्म दिया। नया नियम, मैथ्यू चैप्टर 5:43 से 48, मैथ्यू चैप्टर 6:1-24। तुमने सुना है, कहा गया है, तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर और शत्रु से घृणा कर, किंतु मैं कहता हूं अपने शत्रुओं से भी प्यार करो। जो तुम्हें यातनाएं देते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करो, ताकि तुम स्वर्ग में रहने वाले अपने पिता की सिद्ध संतान बन सको, क्योंकि वो बुरों और भलों सब पर सूर्य का प्रकाश चमकाता है, पापियों और धर्मियों सब पर वर्षा कराता है। यह मैं इसलिए कहता हूं कि यदि तू उन्हीं से प्रेम करेगा जो तुझसे प्रेम करते हैं तो तुझे क्या फल मिलेगा? क्या ऐसा तो कर वसूल करने वाले भी नहीं करते? यदि तू अपने भाई बंदों का ही स्वागत करेगा तो तू औरों से अधिक क्या कर रहा है? क्या ऐसा तो विधर्मी भी नहीं करते? इसलिए परिपूर्ण बनो, वैसे ही जैसे तुम्हारा स्वर्ग पिता परिपूर्ण है। सावधान रहो, परमेश्वर चाहता है, उन कामों का लोगों के सामने दिखावा मत करो, नहीं तो तुम अपने परम पिता से, जो स्वर्ग में है, उसका प्रतिफल नहीं पाओगे। इसलिए जब तुम किसी दीन दुखी को दान देते हो तो उसका धोल मत पीटो, जैसा कि आराधनालयों और गलियों में कपटी लोग औरों से प्रशंसा पाने के लिए करते हैं। मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि उन्हें तो इसका पूरा फल पहले ही दिया जा चुका है। किंतु जब तू किसी दीन दुखी को देता है तो तेरा बायां हाथ न जान पाए कि तेरा दाहिना हाथ क्या कर रहा है, ताकि तेरा दान छिपा रहे। तेरा वो परम पिता जो तू छिपाकर करता है उसे भी देखता है, वो तुझे उसका प्रतिफल देगा। जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों की तरह मत करो, क्योंकि वे यहूदी आराधनालयों और गली के नुक्कड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना चाहते हैं ताकि लोग उन्हें देख सकें। मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि उन्हें तो उसका फल पहले ही मिल चुका है। किंतु जब तू प्रार्थना करे, अपनी कोठरी में चला जा और द्वार बंद करके गुप्त रूप से अपने परम पिता से प्रार्थना कर। फिर तेरा परम पिता जो तेरे छिपकर किए गए कर्मों को देखता है, तुझे उनका प्रतिफल देगा। जब तुम प्रार्थना करते हो तो विधर्मियों की तरह यूं ही निरर्थक बातों को बार बार मत दोहराते रहो। वे तो ये सोचते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुन ली जाएगी। इसलिए उनके जैसे मत बनो, क्योंकि तुम्हारा परम पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। इसलिए इस प्रकार प्रार्थना करो, स्वर्गधाम में हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र रहे। जगत में तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। दिन प्रतिदिन का आहार तू आज हमें दे। अपराधों को क्षमा दान कर जैसे हमने अपने अपराधी क्षमा किए। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। यदि तुम लोगों के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। किंतु यदि तुम लोगों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा परम पिता भी तुम्हारे पापों के लिए क्षमा नहीं देगा। जब तुम उपवास करो तो मुंह लटकाए कपटियों जैसे मत दिखा, क्योंकि वे तरह तरह से मुंह बनाते हैं ताकि वे लोगों को जताएं कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुमसे सत्य कहता हूं, उन्हें तो पहले ही उनका प्रतिफल मिल चुका है। किंतु जब तू उपवास रखे तो अपने सिर पर सुगंध मल और अपना मुंह धो, ताकि लोग यह न जाने कि तू उपवास कर रहा है, बल्कि तेरा परम पिता जिसे तू देख नहीं सकता देखे कि तू उपवास कर रहा है। तब तेरा परम पिता जो तेरे छिपकर किए गए सब कर्मों को देखता है, तुझे उनका प्रतिफल देगा। अपने लिए धरती पर भंडार मत भरो, क्योंकि उसे कीड़े और जंग नष्ट कर देंगे। चोर सेंध लगाकर उसे चुरा सकते हैं, बल्कि अपने लिए स्वर्ग में भंडार भरो जहां उसे कीड़े या जंग नष्ट नहीं कर पाते, और चोर भी वहां सेंध लगाकर उसे चुरा नहीं पाते। याद रखो, जहां तुम्हारा भंडार होगा वहीं तुम्हारा मन भी रहेगा। शरीर के लिए प्रकाश का स्रोत आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख ठीक है तो तेरा सारा शरीर प्रकाशवान रहेगा।
किंतु यदि तेरी आंख बुरी हो जाए तो तेरा सारा शरीर अंधेरे से भर जाएगा। इसलिए वह एकमात्र प्रकाश जो तेरे भीतर है यदि अंधकार में हो जाए तो वह अंधेरा कितना गहरा होगा। कोई भी एक साथ दो स्वामियों का सेवक नहीं हो सकता, क्योंकि वह एक से घृणा करेगा और दूसरे से प्रेम, या एक के प्रति समर्पित रहेगा और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम धन और परमेश्वर दोनों की एक साथ सेवा नहीं कर सकते। भजन संहिता, साम चैप्टर 6। शोमिनित शैली के तारवाद्यों के निर्देशक के लिए दाऊद का एक गीत। हे यहोवा, तू मुझ पर क्रोधित होकर मेरा सुधार मत कर, मुझ पर कुपित मत हो और मुझे दंड मत दे। हे यहोवा, मुझ पर दया कर, मैं रोगी और दुर्बल हूँ। मेरे रोगों को हर ले। मेरी हड्डियाँ काँप उठती हैं, मेरी समूची देह थर थर काँप रही है। हे यहोवा, मेरा भारी दुख तू कब तक रखेगा। हे यहोवा, मुझको फिर से बलवान कर, तू महादयावान है, मेरी रक्षा कर। मरे हुए लोग तुझे अपनी कब्रों के बीच याद नहीं करते हैं, मृत्यु के देश में वे तेरी प्रशंसा नहीं करते हैं, अतः मुझको चंगा कर। हे यहोवा, सारी रात मैं तुझको पुकारता रहता हूँ। मेरा बिछौना मेरे आंसुओं से भीग गया है, मेरे बिछौने से आंसू टपक रहे हैं। तेरे लिए रोते हुए मैं क्षीण हो गया हूँ। मेरे शत्रुओं ने मुझे बहुतेरे दुख दिए, इसने मुझे शोकाकुल और बहुत दुखी कर डाला, और अब मेरी आंखें रोने बिलखने से थकी हारी दुर्बल हैं। अरे ओ दुर्जनों, तुम मुझसे दूर हटो, क्योंकि यहोवा ने मुझे रोते हुए सुन लिया है। मेरी विनती यहोवा के कान तक पहुंच चुकी है और मेरी प्रार्थनाओं को यहोवा ने सुनकर उत्तर दे दिया है। मेरे सभी शत्रु व्याकुल और आशाहीन होंगे, कुछ अचानक ही घटित होगा और वे सभी लज्जित होंगे, वे मुझको छोड़कर लौट जाएंगे। अनुग्रही परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए तेरी प्रदान और सुरक्षा देखते हैं जो तुझ पर भरोसा करते हैं, यहाँ तक कि जब परिस्थितियाँ असंभव लगती हैं। जैसे हम तेरे पुत्र की चिंता और विश्वास के बारे में शिक्षाओं को सुनते हैं, हमें पहले तेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करने में मदद कर, ये जानते हुए कि तू हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमें विवेक प्रदान कर ताकि हम अपनी जिंदगियों को तेरी वाणी की मजबूत चट्टान पर बनाएं, जिससे हम तूफानों के आने पर दृढ़ रह सकें। हमारी तुझ पर निर्भरता हर दिन गहरी होती जाए। मसीह की शांति और शक्ति में हम प्रार्थना करते हैं, आमेन।